Hello learners, welcome back to amazing platform BioDC with Divakar sir. Today we are going to explore the invisible world of the most ancient and abundant organism on earth, that is called bacteria of kingdom Monera. They may be microscopic, but their power and role in life are enormous. Let's talk about किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किंगडम मोनेरा के तहत हम लोग इससे पहले भी लेक्चर्स में पढ़े हैं कि बैक्टीरिया को रखते हैं, यानी बैक्टीरिया ही एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे हम लोग किंगडम मोनेरा में रखते हैं। तो इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसी भी जीव को समझने के लिए सबसे पहले हम उसके सामान्य लक्षण को जानना जरूरी समझते हैं। तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा का हम लोग कुछ लक्षण समझ लेते हैं। ये सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाली सूक्ष्म जीव होते हैं, अर्थात धरती पर इसकी संख्या किसी भी अन्य जीव से काफ़ी अधिक होता है। इसके अलावा हम लोग ये बैक्टीरिया जो है लगभग हर जगह पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी में, जल में, वायु में, भोजन में, हमारे शरीर में। इसके अलावा दूसरे जीवों में भी ये पाए जाते हैं। हालांकि ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग को एक या तो माइक्रोस्कोप चाहिए या बहुत सारे लेंसेज की सहायता से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बैक्टीरिया यानी जो किंगडम मोनेरा है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। किंगडम मोनेरा याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट्स में बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स of the kingdom मोनेरा। किंगडम मोनेरा में एकमात्र सदस्य है जिसे हम लोग बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया दे आर the most abundant microorganism। ये पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जीवों में से गिने जाते हैं, जिसको हम लोग बैक्टीरिया नाम देते हैं। बैक्टीरिया occurs almost everywhere ये सभी जगहों पे पाए जाते हैं। सभी जगहों के मतलब जैसे पानी में, मिट्टी में, वायु में, भोजन में, हमारे बॉडी के अंदर में भी पाए जाते हैं। इवन जो दूसरे जीव होते हैं उसके बॉडी के अंदर में भी ये मौजूद होते हैं। hundreds of bacteria
hundreds of bacteria are present in a handful of soil। याद रखिएगा, यदि हम लोग एक मुट्ठी मिट्टी यदि लेते हैं तो उस मिट्टी में भी सैकड़ों बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दे ऑल्सो live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, and deep oceans where very few other life forms can survive। इसका मतलब ये हुआ कि दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डिजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। ये काफ़ी चरम परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स में, गर्म झरनों में, डेजर्ट्स में, रेगिस्तानों में, स्नो वाले क्षेत्र पे यानी बर्फीले जो क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो डीप ओशियन है, गहरे समुद्र में, जहाँ बहुत कम जीव ही सरवाइव कर पाते हैं, ये वहाँ भी सरवाइव कर लेते हैं। Next point, many of them live in or on other organism as parasites। तो ये many of them live in or on other organism as parasites। ये कई बैक्टीरियो जो होते हैं, उस बैक्टीरिया जिसमें याद रखिएगा जो अदर जीव होते हैं उसके अंदर या ये ऊपर वाले पार्ट्स में ये पाए जाते हैं। Many of them live in on other organisms as parasites। बहुत सारे जो जीव हैं उसके शरीर के ऊपर या अंदर ये पैरासाइट्स के रूप में अपना यानी कि सरवाइव करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इसका क्लासिफिकेशन के आधार पे इसको हम लोग 4 ग्रुप में बांटेंगे। On the basis of their shape,
शेप के आधार पर इसको 4 भाग में बांटेंगे। सबसे पहला जो होगा उसमें आ जाएगा स्फेरिकल कोकाई, या इसी को कोकस कहते हैं। इसका प्लुरल हो जाएगा कोकाई, तो ये याद रखिएगा। दूसरा हो जाएगा द रूट सेप्ट, द रॉड सेप्ड बैसिलस, इसका प्लुरल बैसिलाई हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा द कोमा सेप्ट वैब्रियम, इसका प्लुरल वैब्रियो हो जाएगा। और लास्ट है द स्पाइरल शेप्ड स्पाइरिलम, इसका प्लुरल हो जाएगा स्पाइरिला। तो ये 4 ग्रुप में इसको हम लोग बांट के देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी कि आकार के आधार पर ये 4 प्रकार के होंगे। तो जो स्फेरिकल कोकस होंगे, स्फेरिकल कोकस मतलब ये नाम से ही स्पष्ट है, जो कैसा हो, गोल, जिसकी आकृति देखने में कैसा हो, गोल। तो इस टाइप का जो बैक्टीरिया होंगे ये स्फेरिकल कोकस में आएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल्स हो जाता है जैसे माइक्रोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये सब स्फेरिकल शेप्ड का ही ये बैक्टीरिया होते हैं, तो याद रखिएगा। दूसरा है द रोड शेप्ड बैसिलस। रॉड मतलब इस तरह जो रोड की तरह रहते हैं, बहुत सारे जो रॉड शेप में जो पाए जाएंगे, ये रॉड शेप में होंगे बैसिलस। तो इसका भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लाइक डिप्लोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ये सब आपको रोड शेप में आ जाएंगे। तीसरा है द कॉमा शेप्ड, यानी कॉमा की तरह, जैसे मान लीजिए कॉमा हम लोग एज ए कॉमा की तरह इसकी आकृति होगी। ये कॉमा की तरह, कॉमा शेप्ड जो विब्रियम होते हैं ये ऐसे होंगे कॉमा की जैसा। विब्रियम में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे विब्रियो कोलेरा आ जाएगा इसमें। और लास्ट है स्पाइरल शेप्ड, जो स्पाइरल की तरह पाए जाते हैं इस तरह, और इसमें बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं इस तरह। तो ये स्पाइरल शेप में आ जाएंगे। स्पाइरल शेप में आपको बेस्ट हो जाएगा हेलिकोबैक्टर या स्पाइरोकीट। तो ये स्पाइरल शेप के कुछ एग्जांपल्स है, स्पाइरोकीट और हेलिकोबैक्टर। इसके अलावा भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक होते हैं पॉलीमॉर्फिक। तो पॉलीमॉर्फिक में याद रखिएगा, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं अलग अलग आकार में होते हैं। तो अलग अलग आकार में जैसे जो आ जाएंगे वो पॉलीमॉर्फिक में आते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा राइजोबियम। तो राइजोबियम जो याद रखिएगा,
ये पॉलीमॉर्फिक का एग्जाम्पल होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन तो देख लिए, अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि इसमें जो इसका बिहेवियर है वो कैसा होता है। तो अब देखिए, हालांकि दो द बैक्टीरियल structure is very simple, but they are very complex in behavior। याद रखिएगा, हालांकि देखा गया है कि ये काफ़ी देखने में बहुत ही छोटे होते हैं, सिंपल होते हैं, लेकिन इसका जो व्यवहार होते हैं वो काफ़ी जटिल होते हैं। कहने का मतलब कि ये कहीं भी आपको कहीं भी ये खुद को सरवाइव कर लेते हैं, कहीं भी। और इसमें इसका जो बॉडी होता है बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन, जो सेल वॉल होगा ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। और पेप्टिडोग्लाइकन में जो पेप्टिडो होता है उसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, और ग्लाइकन जो होता है उसमें ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज याद रखिएगा, ग्लाइकोन का मतलब ग्लूकोज, और पेप्टिडो में बहुत सारे ये प्रोटीन से बने होते हैं। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होगा वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। तो इसीलिए ये याद रखिएगा, इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है बिहेवियर होते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स। बहुत सारे बैक्टीरिया याद रखिएगा हेट्रोट्रॉप्स होंगे, लेकिन मेजॉरिटी में हम कह सकते हैं, मेजॉरिटी में याद रखिएगा, मेजॉरिटी में ये क्या होता है, सबसे अधिक जो होगा वो हेट्रोट्रॉप्स होता है। लेकिन हम लोग कह सकते हैं इसमें कि सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक वाइल, जबकि vast majority of bacteria are heterotrophic। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, लेकिन बहुत सारे भोजन जो पड़ा हुआ है उस भोजन को भी तो खाना है। उस भोजन को कौन खाएगा? उस भोजन को जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं बैक्टीरिया, वो अपना भोजन दूसरे जीवों से वो प्राप्त करते हैं। तो याद रखेंगे कि बैक्टीरिया का जो ये दोनों क्वालिटी होता है, ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। दैट इज
they depend on they depend on other organisms on dead organic matter for food। यानी ये दूसरे जीवों पे निर्भर होते हैं और डेड डिकेइंग चीज़ों को ये खाते हैं, खा करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, जिसमें स्मॉल बैक्टीरिया क्या होता है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपको माइकोप्लाज्म होते हैं, जिसका याद रखिएगा ऑलमोस्ट 0.2 से, उसमें भी माइकोप्लाज्म में भी बहुत तरह के आते हैं। तो जेनिटेलियम, माइकोप्लाज्म जेनिटेलियम, इसकी जो आकार होते हैं ये 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर इसकी आकार होती है। तो इतना ये छोटे होते हैं, जिसका जो यदि साइज देखिएगा 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर होता है। इसके बाद लार्जेस्ट बैक्टीरिया याद रखिएगा, जिसको थियोमार्गरिटा नेमीबियंसिस, जिसके याद रखिएगा साइज जो है वो लगभग 750 माइक्रोमीटर होती है। बेसिकली इसमें एक आता है जो लार्जेस्ट में आता है, वो आपको बेओजियोटा भी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जिसको हम लोग बेजियोटा को पहले माना जाता था लार्जेस्ट बैक्टीरिया, लेकिन अब थियोमार्गरिटा जो संघ में आते हैं उसमें थियोमार्गरिटा नेमीबियंसिस, जिसकी साइज जो है अप्रॉक्स 750 माइक्रोमीटर होती है। और सबसे जो लास्ट में लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया होंगे उसे हम लोग इपियोलोपाइसियम फिसेंसन FISHESON। तो सबसे लंबी जो होगा इपियोलोपिसिकम फिसेंसन, इसकी जो लगभग साइज होगी 600 माइक्रोमीटर होती है। तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया हो गया आपको इपियोलोपिसिकम फिसेंसन, जिसका साइज 600 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट बैक्टीरिया हो गया थियोमार्गरिटा नेमीबियंसिस, जिसकी साइज 750 माइक्रोमीटर। और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्म जेनिटेलियम, जिसकी साइज 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर होती है। आशा करते हैं कि आज हम जो किंगडम मोनेरा बताए हैं, ये किंगडम मोनेरा आप लोग को समझ में आया होगा। हम सम अप करेंगे सारी चीज़ों को। सबसे पहले हम लोग जाने हैं कि बैक्टीरिया जो है किंगडम मोनेरा का एकमात्र सदस्य होते हैं। इसके बाद ये सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव होते हैं, तो धरती पर इसकी संख्या किसी भी जीवों से काफ़ी अधिक होगी। बैक्टीरिया लगभग हर जगह पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी में, पानी में, वायु में, भोजन में,
हमारे शरीर में, इसके अलावा दूसरे जीवों के भी शरीर में पाए जाते हैं। और हम जाने कि एक मुट्ठी यदि मान लीजिए मिट्टी लेते हैं तो एक मुट्ठी मिट्टी में लगभग सैकड़ों बैक्टीरिया इसमें पाए जाएंगे और ये चरम परिस्थिति में भी ये जीवित रह सकते हैं, जैसे गर्म झरनों में, रेगिस्तान में, बर्फीले क्षेत्रों में और बहुत ही डीप ओशियन में भी ये खुद को सर्वाइव कर लेते हैं। इसके बाद कई बैक्टीरिया दूसरे जीवों के अंदर और ऊपर परजीवी के रूप में भी ये पाए जाते हैं। इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देखें 4 प्रकार का, स्फेरिकल कोकस देखें, इसके बाद रॉड शेप्ड बैसिलस देखें, फिर कॉमा शेप्ड वाइब्रियो देखें और लास्ट स्पाइरल शेप्ड का स्पाइरलम देखें। इसके बाद एक बताए थे पॉलीमॉर्फिक, तो ये पॉलीमॉर्फिक याद रखिएगा, जिसका बेस्ट एग्जांपल राइजोबियम है। तो ये बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा हम लिटिल बिट्स जाने हैं। अगले लेक्चर्स में हम लोग आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया वाले जीव को हम लोग डिटेल से जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।